बेचारे उनके पास नहीं रहते हैं, उनके में मतलब हस्बैंड देते नहीं हैं उनको पैसे, तो वो तो उनके लिए तो सही है ना, 2,500 रुपये मिल जाएंगे तो उनको थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाएगी। घंटा दरबार लगाते हैं, अपनी कुछ भी पर्सनली इशू है कुछ भी है तो हर किसी को वहाँ जाने की परमिशन है मैडम। तो इसलिए हमारे लिए तो फैमिली जैसे ही मान लो कि हमारी बड़ी दीदी हैं, जब दिल हो जब चले जाओ और वहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे खाने पीने चीज़ हो गई, कोई राशन पानी का सामान, जैसे छोटे मोटे सामान में आएंगे 25 रुपये। हर महिला को घर में ज़रूरत होती है, कभी ट्यूशन फीस के लिए कम पड़ गए, कभी खुद की ज़रूरतें हैं, हस्बैंड से हम नहीं बोल पाते, अपने खर्चों के लिए तो हम किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। देखिए, आज 26 अगस्त को रेखा गुप्ता द्वारा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो 2500 रुपये देने का वादा किया गया था दिल्ली की बहनों को कि भाई रक्षाबंधन का तोहफा इस बार सीएम रेखा गुप्ता देगी, 2500 रुपये खाते में पहुंचाएगी। क्या वो खाते में पहुंच रहे हैं? और ये स्कीम को लेकर महिलाएं क्या सोचती है, दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती है और कहाँ इन 2500 रुपये को इस्तेमाल करेगी, उसके बारे में भी महिलाओं से जानेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? अनीता मैम, कहाँ से आए हो? शालीमार बागचेत से। आज 2500 रुपये खाते में पहुंच रहे हैं, रेखा गुप्ता जी पहुंचा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही मैम। हाँ जी क्या अच्छा लग रहा है इस स्कीम में? कह रहे 2500 रुपये ही तो है बस। मैम, 2500 रुपये है, बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए। हाँ जी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे आप? घर में राशन पानी करेंगे, जो भी यूज़ है, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो बच्चों के लिए जो हम चीज़ नहीं खरीद पाते थे, जैसे राशन पानी ले लिया, फल वगैरह नहीं खरीद सकते तो वो थोड़ा दिला सकते हैं और बच्चों को अच्छा खाना पीना मिलेगा। ये बस ये सब है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, 28 तारीख को। आज 26 तारीख। मिठाई खरीद लेंगे, जल्दी आ जाएगा तो। अच्छा, और क्या। किया जाएगा। आपने फॉर्म भरा था? हाँ जी मैम। मतलब आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से 2500 रुपये खाते में भेज रही है, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम? जी हाँ जी, कैसा लग रहा है ओवरऑल दिल्ली में भी रेखा जी का काम? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमें अपने क्षेत्र का तो बहुत ज़्यादा पता है। वैसे पूरी दिल्ली में कर रहे हो, पार्शियलिटी नहीं कर रहे बीच में किसी के भी, सब इक्वल कर रहे हो, सबके लिए बराबर कर रहे हो। हाँ जी। अच्छा, आप शालीमार बाग से आते हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में है ना, अभी जैसे मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो जल भराव की समस्या सामने है। मैम, जल भराव के लिए काम चालू तो है अभी। अब देखो, टाइम तो लगेगा, उनको सही कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, खोद रहे हैं, डाल रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही। अभी इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। अच्छा, देखिए, रेखा गुप्ता जी ने अपनी बहनों को तोहफा दिया, लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने भाई माना था अरविंद केजरीवाल को। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कभी ऐसा सोचा था महिलाओं के लिए? मैम, अब ये तो देखो, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, लेकिन जो ये कर रही है वो डायरेक्ट हमारे लिए कर रही है। जिसकी टाइम जैसी रहती है वैसे अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। आप का इस्तेमाल करोगे 2500 रुपये? हम भी करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके ट्यूशन में करेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके आगे बढ़ाने के लिए अपने जो छोटे मोटे चीज़ उसमें पूरा करेंगे मैडम, और क्या करेंगे। कैसी लग रही है 2500 की स्कीम आपको? लक्ष्मी अच्छी लग रही है। अब लक्ष्मी आपके खातों में आएगी तो खुश हो? खुश हैं, कितने खुश हो? बहुत खुश हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन बहुत खुश रहेंगे। जिस दिन हाथ में पैसे आ जाएंगे उस दिन बहुत खुश होंगे। अच्छा, कहाँ इस्तेमाल करोगी 2500? बता तो रही है अपने कि ट्यूशन हो गया, जैसे छोटी मोटी पेंसिल रबड़ कॉपी, जैसे खाने पीने चीज़ हो गई, कोई राशन पानी का सामान, ऐसे छोटे मोटे सामान में आएंगे 2500 रुपये, और किस में आएंगे। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल थे, क्या उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में इतना सोचा? ये सब चीज़ तो नहीं करा कि बाकी जैसे पेंशन वेंशन का करा, जो 60 साल के हैं। अब हम लोग तो है नहीं है 60 साल के, ये पहली बार ये वाली योजना हुई है। अच्छा, रेखा जी को कुछ कहना है, मैसेज कोई देना चाहती हो 2500 रुपये को लेकर? मैसेज सुन लेती हैं, जब हमको करना हो तो खुद चले जाते हैं उनके घर। सुन लेती है तुरंत? हाँ जी, सोच के आते हो कि भाई मैडम है, हमारी दीदी है ये? हाँ जी, हम दीदी ही बोलते हैं उनको। दीदी भी, और दूसरा दीदी क्या ये भी है कि वो जनता दरबार लगाते हैं, अपने कुछ भी पर्सनली इशू है कुछ भी है तो हर किसी को वहाँ जाने की परमिशन है मैडम। तो इसलिए हमारे लिए तो फैमिली जैसे ही मान लो कि हमारी बड़ी दीदी हैं, जब दिल हो जब चले जाओ, और वहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस हमें कोई उनसे गिला शिकवा नहीं, हम तो उनको धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। अच्छा, 2500 रुपये दे रही तो आपको धन्यवाद? नहीं, धन्यवाद क्यों नहीं कहेंगे, कम से कम किसी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए करा। धन्यवाद क्यों नहीं। अगर ये बताइए, त्योहार पे अगर कहीं से हमें तोहफा कोई देता है, गिफ्ट देता है, तो धन्यवाद तो जायज़ बात है दुनिया का। केजरीवाल जी ने नहीं किया बहनों के लिए कुछ? क्या किया बताइए, वो कहते हैं हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत काम किए, क्या किया? हमें तो कुछ दिखा नहीं। हाँ, एक पर एक फ्री, आप बताइए ना मैडम, क्वेश्चन तो आपका ना, आप बताइए ना। हमें तो कुछ दिखा नहीं। तो फिर हम कैसे कहते, जब आपको नहीं दिख रहा तो हमें कैसे? आप तो मीडिया हमसे ज़्यादा हो तो मैडम फास्ट आप हो। हाँ। आपको नहीं दिखता था केजरीवाल जी ने कुछ किया था दिल्ली के लिए? मैडम हमारे एरिया में तो कुछ नहीं किया था, बाकी जगह क्या हम कहते हैं। बहुत अच्छा मैम, रूपरेखा ही बदल गई हमारे शालीमार बाग की। रूपरेखा ही बदल गई। अब 2500 रुपये खाते में आएंगे, कहाँ इस्तेमाल करोगे आप?
हर महिला को घर में ज़रूरत होती है, कभी ट्यूशन फीस के लिए कम पड़ गए, कभी खुद की ज़रूरतें हैं, हस्बैंड से हम नहीं बोल पाते, अपने खर्चों के लिए तो कम से कम किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा हमें। अब सेल्फ इंडिपेंडेंट, बिल्कुल मैम, बिल्कुल किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने ऊपर ही निर्भर रहना है। बिल्कुल मैम। अच्छा, कोई मैसेज रेखा जी को, जब आपको पता लगा 2500 रुपये खाते में आएंगे लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने, तो क्या सोचा और क्या मैसेज अब रेखा गुप्ता जी को देना चाहोगे? मैम मैसेज तो ये है कि देखो, पहला तो हम उनको धन्यवाद ही करेंगे कि चलो कोई भी सरकार आई, कम से कम महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा तो सही। पिंक कार्ड बनाए, और भी योजनाएं, दीदी ने साइकिल भी दी, मेरी बेटी गई है अभी 10th क्लास में, उसको भी साइकिल मिली। पहले की सरकारों ने तो कुछ नहीं किया। आपकी बेटी को साइकिल भी मिली? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिली थी। अब बेटी साइकिल का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल मैम, करती है। अच्छा, मतलब आप सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हो, पिंक सहेली कार्ड का भी, अब 2500 रुपये भी मिले। गवर्नमेंट स्कीम चलाती है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जो लोग लेते नहीं वो लोग उनकी बुराइयां करते, और कुछ नहीं। जो लेते नहीं वो उनकी बुराई करते। मैम, क्या लगता है रेखा जी की 2500 स्कीम को लेकर आप क्या सोचती हो? बस जो किया अच्छा किया मैम ने। हाँ, अच्छा किया। आप कहाँ इस्तेमाल करोगी ये 2500 रुपये? 2500 रुपये इस्तेमाल होने में कहाँ देर लगेगी, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये वाली सरकार जो केजरीवाल वाली सरकार थी उसमें कभी आते थे आपके खाते में रुपये? नहीं, उनकी सरकार में कैसा काम हो रहा था? ठीक ही कर रहे थे वो भी अपने हिसाब से। और रेखा जी कैसा कर रही है? अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही है। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं अभी दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली में किस एरिया से? नंदनगरी की। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा 1 साल हुआ है रेखा जी को, उन्होंने पिंक सहेली कार्ड बनवाए, फिर उसके बाद बच्चियों को साइकिल बांटी, अब महिलाओं को 2500 रुपये दे रही है लक्ष्मी योजना के तहत। तो क्या कह सकते हैं कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रही है? नहीं, सबके लिए कर रही हैं वो तो, सबके लिए कर रही है। पूरी दिल्ली के लिए कर रही हैं। आप किस किस योजना का लाभ उठा रही हो? मैडम मैं पिंक कार्ड का भी लाभ उठा रही हूँ, आंगनवाड़ी में भी हूँ, बाकी और दिल्ली से जो सुविधा मिल रही है सभी का लाभ उठा रहे हैं। अभी पिंक सहेली कार्ड का जैसे आप लाभ उठा रही हो, तो उसमें क्या क्या फ़ायदा? पहले टिकट के बदले अब कार्ड में देखने को मिल रहा है। वो तो ये एक अच्छी चीज़ है ना कि मतलब बस में आप आराम से बैठे रहो अपना कार्ड लेके। अगर कोई तुम टिकट नहीं ले पाते या कार्ड दिखा दो या मतलब जो भी है तो उस हिसाब से कार्ड ठीक है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये 2500 योजना भी और पिंक सहेली कार्ड। हाँ जी। ठीक है, देखिए महिलाओं की राय है। धन्यवाद मैम, ये महिलाओं की राय है जिस प्रकार से वो बता रही है रेखा गुप्ता जी द्वारा कैसा काम किया जा रहा है। चलिए और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। मैम, 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे तो कैसे सोचते हो? अच्छी बात है ना, दे रहे हैं तो महिलाओं के लिए बढ़िया है। अच्छा, मिल रहा है। मिल रहा है। पहले वाली सरकार ने कितना दिया था? उन्होंने तो अभी कुछ नहीं दिया है, लेकिन बस फ्री किए थे बस महिलाओं के लिए। अब बसों में भी पिंक सहेली कार्ड मिलता है, तो क्या लग रहा है रेखा जी काम कर रही है महिलाओं को? हाँ, अभी तो कर रही हैं वो। कौन सा काम अच्छा लगता है? पिंक कार्ड, सहेली कार्ड बना दी है, ये 2500 रुपया दे रही हैं जो औरतों के लिए अच्छा काम है ना। अच्छा काम कर रही है। मैम, क्या लगता है 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे तो योजना सही है? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही है मैम। जो मैम का रेखा गुप्ता जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। जिन बेचारी के पास नहीं रहते हैं, उनके में मतलब हस्बैंड देते नहीं हैं उनको पैसे, तो वो तो उनके लिए तो सही है ना। 2500 रुपये मिल जाएंगे तो उनको थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, 2500 रुपये में महिलाएं ऐसा क्या थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना, थोड़ा इस्तेमाल तो मिलेगा। कुछ नहीं तो अपना, ज़्यादा नहीं तो अपना लिपस्टिक वगैरह तो मेकअप का सामान तो ले सकती है। अच्छा, देखिए रक्षाबंधन 2 दिन बाद है 28 को, आज 26 है। 26 को ये आधी किस्तें महिलाओं के खाते में पहुंच गई है। लगभग 7 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था और बहुत सारी महिलाओं के खातों में पहुंच रही है। तो क्या कह सकते हैं रेखा जी ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल दिया है, मानती हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल दिया है। और कोई काम है जो महिलाओं के लिए या दिल्ली के लिए रेखा जी कर रही हो, आपको पसंद आ रहा हो? जी, अभी रेखा जी ने तो बहुत, जब से आई हैं बहुत कुछ करा उन्होंने लेडीज़ों के लिए। हम तो जहांगीरपुरी की तरफ से गए। आपके एरिया में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव देखने को मिला? बहुत मैम, बहुत बदलाव है, पहले से तो ज़्यादा ही है, बेटर है। केजरीवाल जी ने नहीं? नहीं, उन्होंने भी करा है अपने, उन्होंने इतना करा है तो उनसे ज़्यादा इन्होंने करा है। अच्छा, केजरीवाल जी एक बात कह रहे हैं कि रेखा जी सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रही नहीं, क्यों नहीं, बच्चों के लिए भी किया है। है। हाँ। स्कूलों में बच्चों को साइकिल दी है, लैपटॉप दिया है, बहुत कुछ दिया है बच्चों को भी। जरूरी नहीं है कि लेडीज़ों को ही दिया है, सबको दिया है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, आप संतुष्ट हो रेखा जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, जब 2500 रुपये मिलेंगे कोई बात नहीं कि सागर में एक बूंद गिरती है तो उससे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो पता नहीं और भी हो जाए। बूंद बूंद से गढ़ा। बूंद से कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक तरह से घड़ा ही बढ़ जाएगा।
अच्छा, बूंद बूंद से 2500 कोई बात नहीं, कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है बेचारी लेडीज़ों को। कोई मैसेज रेखा जी को 2500 स्कीम को लेकर? बहुत का क्या कहें, शुक्रिया अदा कर सकते हैं अभी तो। संतुष्ट है मतलब महिलाएं? अभी फिलहाल इतना करा हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया, बहुत आप अच्छा, भी आए हो यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। ठीक है, आप भी आए हो यहाँ पे महिलाओं के प्रोग्राम? ये देखने के लिए आए थे कि हम देखने के लिए आए थे ये जो लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो देखो ठीक है, गवर्नमेंट इसमें एक अच्छी बात मुझे थोड़ी सी ये लगी जो अभी अभी पता लगी कि 1,000 रुपया खाते में आएगा। 1500 रुपये वो एफडी में जाएगा, वो 3 साल के बाद उसके ऊपर ब्याज लग के आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा 3 साल के बाद एक अच्छा अमाउंट लेडीज़ के हाथ में आएगा। अगर 50,000 से ऊपर आता है ना तो लेडीज़ को भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा, ब्याज भी उसके साथ मिलेगा। क्योंकि पैसे का तो आपको 1500 दे 2500 दे दो, एक महीने में वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर उसी में से ऑटोमेटिकल आपका एफडी में चला जाएगा तो उससे जब इकट्ठा अमाउंट मिलेगा ना तो ये अच्छी स्कीम है। धीरे धीरे इकट्ठा। हाँ, दे दीजिए। और एक सबसे अच्छा लगा जो रेखा जी का बोलने का स्टाइल है ना, बड़ा मधुर है। लेडीज़ को ना बोलने का वो मतलब शी स्पीक्स वेरी। आप कह रहे हो उनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अब रेखा जी के स्टाइल को लेकर है ना, वो केजरीवाल जी कहते हैं कि का नाम ना लो प्लीज़। डाकू एक नंबर का हिंदुस्तान का। दिल्ली के लिए कुछ किया? क्या किया उसने बताओ सी। उसको ज़िंदगी में इतना अच्छा मौका मिला था केजरीवाल जी को, वो मगर संभाल नहीं पाए। दोबारा नहीं मिलेगा उनको। इतना अच्छा ज़िंदगी का मौका मिला था तो थोड़ा सा संभाल लेते वो, मगर वो संभाल नहीं पाए। और ये दोबारा हर आदमी की लाइफ में एक मौका आता है, बार बार नहीं आता। ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी कि वो झगड़ा। मैं तुम्हें एक अगर इसको करो एक एग्जांपल बताऊं। आप किसी मैनेजमेंट में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे एम्प्लॉई कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई झगड़ रहा है, आपका बॉस एक मैनेजर अपॉइंट कर देता है। कभी मेरे पास कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, जैसे मर्जी तू कि ना संभाल, तेरी तनख्वाह तो जितनी कहेगा मैं तेरे को दे दूँगा। एम्प्लॉइज़ की कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। और वही बॉस को 1 महीने के जाकर कि साहब एम्प्लॉई मेरी बात नहीं सुन रहे, तो बॉस क्या कहेगा, बाहर निकल जा, तेरे को मैंने किस लिए रखा था। ये डिप्लोमेटिक MBA में क्या पढ़ाया जाता है। अगर तेरी सेंटर से नहीं बनती तो कैसे बनानी है, ये केजरीवाल का काम होना चाहिए था। ये नहीं कंप्लेंट ही करता है तो वो ये नहीं करता है। ये आपका भी कभी मैनेजर हो, स्टाफ को कैसे समझाना है, साथ लेके चलना है, ये तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। तुम रोज जाके कहो बास के जी मेरी वो नहीं, सब बास तुम्हें कहेगा बाहर निकल। यही केजरीवाल ने किया। अगर तेरी सेंटर तू कहता है कि सेंटर से मेरी नहीं बनती, ये तेरे में गट्स होने चाहिए डिप्लोमेट से कैसे उनसे बना के रखे और दिल्ली का काम निकाले। ये गलती हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं रेखा जी और केजरीवाल जी दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है कि उसका जो मकसद था ना केजरीवाल का कुछ और था। वो खुद कहता कि मैं नार्सिस्ट हूँ, नक्सलिस्ट हूँ, दिमागी नक्सली। उसका तो मकसद और था, दिल्ली के लिए मकसद तो रहा था। वो तो उसने मौके से अन्ना हजारे का लेके थे, किस्मत से उसको इतना अच्छा मौका मिल गया। तो जिस काम के लिए आया था ऐसे मौके लाइफ में दोबारा नहीं मिलते। अभी है ना एक मकसद कुछ हो रहा है, वो नक्सली और दिमागी नक्सल। वो तो खुद कहता है मैं वो। अभी है ना उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उनसे पूछा गया कि आपको रेखा गुप्ता का 1 साल में काम कैसा लगा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कुछ काम ही नहीं किया। कौन नहीं कहेगा, बताओ कौन कहेगा। अच्छा जो बंदा हार गया या नहीं है, किसी से पूछ लो, राहुल गांधी से पूछ लो, अखिलेश यादव से पूछ लो, मोदी कहेंगे कुछ नहीं हुआ है। कोई आदमी ऐसा कहेगा कि अच्छा काम हुआ है किसी आपको क्या अच्छा लग रहा है रेखा जी का काम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ मैं कहना बिल्कुल ठीक। केजरीवाल से बेहतर कर रहे हो? केजरीवाल तो मैं कहता हूँ उसका तुम क्या उसने वो तो बिल्कुल नाटकबाज, ड्रामेबाज, झूठी, एक बात उसकी झूठी, क्लियर, साफ झूठ क्लियर। जो बच्चों की कसम खाते, जो कहता है कि 50 साल मोदी को लगेंगे मेरे को हरा नहीं सकते, झूठा। हाँ तो इसलिए कुछ और। संतुष्ट हो रेखा जी? हाँ मैं संतुष्ट हूँ। मैं पक्का तुम्हें बताऊँगा। मिलकर आए हो आप? नहीं हमने नहीं मिलकर, जरा माहौल देखने के लिए आए थे हम। कोई जरा कैसा लगा माहौल अच्छा लगा हाँ। देखिए आम जनता है जो बता रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से ही हम रेखा गुप्ता का व्यवहार कितना अच्छा है। जिस तरीके से 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया। और एफडी का कार्य जो करवाया गया है कि 3 साल बाद एफडी दी जाएगी, 1500 रुपये एफडी में जाएगा, 1000 रुपये आपके खाते में आएंगे। तो महिलाओं के लिए दूर तक की सोच कर उन्होंने सोचा है कि भाई महिलाओं के बारे में सोचना है, इसलिए 2500 रुपये उन्हें पहुँचाने हैं। खैर रेखा गुप्ता जी की लक्ष्मी योजना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।